हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल हयात एकेडमी। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th आईसीएससी बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3, दैट इज जेनेटिक्स। जेनेटिक्स बायोलॉजी में अपने आप में एक बहुत वास्ट टॉपिक है। इसको इजीली पढ़ना, इन शॉर्ट में पढ़ना इतना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ इसका सम बेसिक फंडामेंटल्स दिए हुए हैं। 10th में सिर्फ आपको कुछ बेसिक सच चीज पढ़नी है और कुछ बेसिक्स के क्वेश्चंस के आंसर इससे आपको मिलने वाले हैं। तो जेनेटिक्स में पहले हम देखते हैं कि आपको जेनेटिक्स एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपके जनरल नॉर्मल डेज के क्वेश्चंस आप इससे सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि व्हाई आई एम लुकिंग लाइक माय फादर, व्हाई आई एम लुकिंग लाइक माय ग्रैंडमदर, व्हाई आई एम लुकिंग लाइक, व्हाई दिस वन इज लुकिंग लाइक हिज मदर एंड फादर ऑल्सो। एक बच्चा अपने पेरेंट्स जैसा दिखेगा या ग्रैंड पेरेंट्स जैसा दिखेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपके आज सॉल्व होने वाले हैं इस चैप्टर में। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, जेनेटिक्स की डेफिनेशन देखते हैं। जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ हेरिडिटी। जेनेटिक्स यहाँ क्या है? हेरिडिटी की स्टडी को बच्चे बोला जाता है, ठीक है, स्टडी ऑफ हेरिडिटी। अब हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी है ट्रांसमिशन ऑफ बॉडी फीचर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, यानी कि वो बॉडी फीचर्स, जैसे कि आपके बालों का कलर अगर ब्लैक है तो क्यों है? क्योंकि मेरे फादर के बालों का कलर ब्लैक है। मेरे बाल बहुत सिल्की और स्ट्रेट हैं क्योंकि मेरी मदर के हेयर्स जो हैं वो बहुत सिल्की और स्ट्रेट थे। तो ये बॉडी फीचर्स हमें हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं या किसी भी ऑफस्प्रिंग को, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, सबको अपने पेरेंट्स से मिलते हैं, उसे कहते हैं हम हेरिडिटी, ठीक है। और जीन क्या होता है? जीन में हेरिडिटी इंफॉर्मेशन होती है। जीन वो चीज है जो कोड करता है सारी, जो डीएनए लैडर होती है। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि डीएनए लैडर में स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स पे कुछ स्पेसिफिक पॉइंट होते हैं जो जीन्स होते हैं, और वो जीन्स कोड करते हैं किस चीज के लिए? हेरिडिटी इंफॉर्मेशन के लिए। वो जीन्स क्या बनाते हैं? जीन्स बेसिकली बनाते हैं, हमारे जीन्स जो हैं वो हमारे 3 चीजें बनाते हैं। बच्चे याद रखना आप लोग, ये हमारे बनाते हैं एक प्रोटीन, एक एंजाइम और एक हार्मोन। जीन हमारे ये 3 चीजें बनाते हैं। तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, प्रोटीन्स बहुत टाइप के होते हैं, हार्मोन्स बहुत टाइप के होते हैं। ये सारी चीजें ही तो हमारी हेरिडिटी को कंट्रोल करती हैं, हमारे बॉडी फीचर्स को कंट्रोल करती हैं। तो इस तरह से जीन्स जो हैं, जीन्स की स्टडी को या हेरिडिटी की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स। तो ये बेसिकली जेनेटिक्स की डेफिनेशन हो चुकी है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा नाम जो आप लोगों को बहुत ध्यान रखना है, ग्रिगोर जॉन मेंडल, ठीक है बच्चों, याद रखना है इस नाम को, ग्रिगोर जॉन मेंडल। ये थे हमारे कौन? ग्रिगोर जॉन मेंडल, ये थे हमारे फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स, इनको नोबेल प्राइज भी मिला था लेकिन इनके मरने के बाद। अब ग्रिगोर जॉन मेंडल इतने महान थे कि उनको इनके स्टडी को एट दैट टाइम नहीं देखा गया। उस टाइम दुनिया किसी और चीज में बिजी थी, तो ग्रिगोर जॉन मेंडल को देखा नहीं गया, उनके काम को नहीं देखा गया। और उसके बाद उनसे क्या कहा? उनके मरने के कई साल बाद उनके काम को साइंटिस्ट ने देखा, पढ़ा और फिर उसको उन्होंने कहा ये बहुत अच्छा लिखा हुआ है, और उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट्स को खुद करके देखा और वो बिल्कुल एग्जैक्ट आया जैसा कि मेंडल ने लिखा हुआ है। तो मेंडल जो थे, थोड़ी सी एक छोटी सी स्टोरी है मेंडल की, उसमें से आता है, सच कुछ नहीं है लेकिन पता होना चाहिए सभी बच्चों को, क्योंकि ग्रिगोर जॉन मेंडल जो है वो क्या है? फादर ऑफ जेनेटिक्स है। ग्रिगोर जॉन मेंडल एक बहुत ही पीजेंट यानी कि बहुत ही पुअर फैमिली में पैदा हुए थे। कई सारे बहन भाई थे, बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे, मॉनेस्ट्री में पढ़ते थे, लेकिन मैथ्स और साइंस में बहुत इंटरेस्ट था, वही उनके बेसिक सब्जेक्ट थे। जब उन्होंने मैथ्स और साइंस, उनका टीचर बनने का सपना था। अब वो टीचर बनने के सपने को लेकर जब उन्होंने एग्जाम दिया, टीचिंग एग्जाम, तो वो उसमें फेल हो गए। उसके बाद उन्होंने टीचर बनने का छोड़ दिया, लेकिन किस्मत ने उन्हें टीचर्स का भी टीचर बना दिया। कैसे? उन्होंने मॉनेस्ट्री में आके पढ़ाना शुरू कर दिया और वहां पर एक अच्छा सा गार्डन था, तो उन्होंने सोचा चलो मैं देखता हूं, कुछ उनके मैथमेटिशियंस थे, साइंटिस्ट थे,
साइंस थी दिमाग में, तो क्या था कि सोचा कि चलो एक एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देता हूं। तो उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट करना शुरू करा बच्चों, तो वो उन्होंने किस पे शुरू करा? उन्होंने शुरू करा गार्डन पी पर। याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए क्या चूज किया था? गार्डन पी। और इस गार्डन पी का साइंटिफिक नेम होता है बच्चों पाइसम सटाइवम। ठीक है, ये दोनों ही चीजें आपको याद रखनी है। ग्रेगर जॉन मेंडल चूजेस अ गार्डन पी फॉर हिज एक्सपेरिमेंट एंड इट्स साइंटिफिक नेम इज पाइसम सटाइवम। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम, जो एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया, ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट को जो उन्होंने लॉज कुछ दिए, फिर कुछ उन्होंने नेचर के लॉज को समझा और इसलिए उन लॉज का नाम क्या पड़ा? मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट के बाद कंक्लूजन दिया, उस कंक्लूजन में जो लॉज थे वो कहलाए गए मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, इनको भी हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी कुछ और देख लेते हैं। अब क्या होता है कि जो पॉपुलेशन होती है होमोसेपियंस, हम सारे ह्यूमंस जो हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये इतनी वास्ट सी ओवर पॉपुलेटेड अर्थ हो रखी है, इतनी सारी पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन में सब हम एक ही स्पीशीज से बिलोंग करते हैं, होमोसेपियंस से। क्यों? क्योंकि हम बहुत सारे बॉडी के कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स जो हैं 90% मैच होते हैं हमारे। ठीक है, सबके, चाहे वो अफ्रीका में रहने वाले ब्लैक्स हो, चाहे वो अमेरिका में रहने वाले व्हाइट्स हो, या इंडिया एशिया में रहने वाले ब्राउन्स हो। ठीक है, लेकिन हमारे बॉडी कैरेक्टरिस्टिक्स सब, हम सब सेम है, चाहे कोई अपर कास्ट है, लोअर कास्ट है, किसी भी कास्ट का है, हम सब सेम है, हम सब एक ही स्पीशीज से बिलोंग करते हैं, होमोसेपियंस से। लेकिन हम क्या बिल्कुल सेम है? नहीं, हम बिल्कुल सेम नहीं है, हमारे अंदर भी थोड़ा थोड़ा चेंज आपको देखने को मिलेगा। क्या? जो मैंने अभी बोला कि कोई ब्राउन है, कोई ब्लैक है, कोई व्हाइट है, कोई टॉल है, कोई शॉर्ट है, किसी की नोज बहुत शार्प है, किसी की नोज बहुत डाउन है। ठीक है, तो इस तरह की जो हमें वैरायटी मिलती है, इवन एक फादर के जो सन्स हैं, जो डॉटर्स हैं, एक पेरेंट्स के जो ऑफस्प्रिंग है, वो भी सेम एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते अपने पेरेंट्स की, उनमें थोड़ा सा डिफरेंस आपको जरूर देखने के लिए मिलेगा। तभी तो हम बोलते हैं यू आर लुकिंग लाइक ऑफ योर फादर, यू आर लुकिंग लाइक योर मदर, बट यू आर नॉट द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ योर फादर एंड मदर। तो दैट्स व्हाई द स्लाइट चेंज, small differences among the individuals of same species के individuals में भी आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा, और उसी चीज को बच्चों हम कहते हैं वेरिएशन। ये चीज जो मैंने ये लिखा है, आप इसको नोट कर सकते हैं, दीज आर इंपॉर्टेंट। और जेनेटिक्स में बच्चे बेसिकली आपसे डेफिनेशंस पूछी जाती हैं, 2025 में भी जो डेफिनेशन ही पूछी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर वेरिएशन का डेफिनेशन हो जाता है, और डेफिनेशन आप जितना भी बुकिश लैंग्वेज में लिखेंगे वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो काफी चीजें उसमें ऐसी होती हैं, कुछ आप अपनी लैंग्वेज से बना के लिखते हो तो वो बहुत लॉन्ग भी हो जाता है, और एग्जामिनर को थोड़ी सी चीजें चाहिए होती हैं, कैसी कि बिल्कुल पॉइंट टू द पॉइंट बात हो। तो टू द पॉइंट आप डेफिनेशन लर्न जरूर करिए जेनेटिक्स की सारी। तो वेरिएशन का जेनेटिक्स की डेफिनेशन ये हो गई है, हेरिडिटी की हो गई है, उसके बाद हम वेरिएशन की देख लेते हैं। स्मॉल डिफरेंस अमंग द इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज आर कॉल्ड वेरिएशन। एक सेम स्पीशीज की, अब आपके घर में पेट है अगर, तो पेट के जब उनके ऑफस्प्रिंग होते हैं तो आप देखते हैं ना कि थोड़ा सा वो अपने पेरेंट्स से डिफरेंट होते हैं, दिस इज कॉल्ड द वेरिएशन। चलिए अब आते हैं हम कैरेक्टर्स और ट्रेट पर। इनहेरिटेबल फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज अ कैरेक्टर, यानी कि जो फीचर्स मेरे अंदर हैं, जैसे मेरी आई का कलर, इसकी टेबल में अभी बनाकर दूंगी आपको, जैसे आई का कलर, मेरी स्किन का कलर, मेरी हाइट, ये क्या है? ये कैरेक्टर है। इनहेरिटेबल फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कैरेक्टर। लेकिन क्या हाइट सिर्फ स्मॉल होती है, टॉल होती है? नहीं, हाइट की वेरिएशन क्या है? हाइट की वैरायटी कैसी हो सकती है? उसे कहते हैं ट्रेट। ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ कैरेक्टर आर कॉल्ड ट्रेट। इसका टेबल मैं अभी आपको बनाकर दे रही हूं। ओके, तो ये आपका टेबल मैंने बनाया है कैरेक्टर्स और ट्रेट्स को लेके। मैंने कैरेक्टर का डेफिनेशन आपको बताया था, इनहेरिटेबल फीचर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इनहेरिटेबल फीचर्स आपके आ जाएंगे, और उसका ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ कैरेक्टर का ऑल्टरनेटिव फॉर्म ट्रेट है। अब कैसे इनहेरिटेबल फीचर्स क्या क्या होते हैं आपके? कलर ऑफ द आई, कलर ऑफ द
आई। ये क्या है, सबको अपने पेरेंट्स से मिलता है, लेकिन कैसे मिलता है, किसी की आई का कलर ब्राउन होता है, किसी का ब्लू होता है, किसी का ब्लैक होता है। तो ये ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ कैरेक्टर क्या कहलाएगा आपका, एक कैरेक्टर आई का कलर और उसकी ऑल्टरनेटिव फॉर्म क्या क्या हो गई, ब्राउन हो गई, ब्लू हो गई, ब्लैक हो गई, ग्रीन भी होते हैं कुछ लोगों के आई के कलर, ठीक है। उसके बाद हेयर शेप एक कैरेक्टर हो गया। यहाँ मैंने सारे नहीं लिखे, बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, आप खुद भी जानते हैं, लेकिन हेयर शेप क्या हो सकता है, कर्ली हो सकता है, स्ट्रेट हो सकता है, सेमी स्ट्रेट हो सकता है, ठीक है, बहुत स्ट्रेट हो सकते हैं किसी के बाल, ठीक है। तो ये ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ कैरेक्टर हो गया, ये कैरेक्टर हो गया। टंग रोलिंग आप सबको पता है, आपकी बुक में भी दिया हुआ है टंग रोलिंग का। इस तरह टंग रोल, यानी कि आपको अपनी टंग को यू शेप में इस तरह से फोल्ड करना है। आप सब करके देखिए। और कुछ लोग ये टंग रोलिंग कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते। इट्स ऑल्सो अ कैरेक्टर। तो टंग रोलिंग, रोलिंग ऑफ टंग और नो रोलिंग, ये इसका ट्रेट हो गया। नेक्स्ट है ईयर लोब। ये जो ईयर की लोब है, कुछ लोगों की, मेरी यहाँ देखो बिल्कुल अटैच है, लेकिन कुछ लोगों की फ्री होती है, ठीक है, ये अलग सा होता है थोड़ा, बिल्कुल ये अलग होता है। तो इसे क्या कहते हैं, ईयर लोब। अटैच कैसे, फ्री होगी या अटैच्ड होगी, अटैच नहीं होगी तो फ्री है, और अटैच होगी मेरी तरह तो अटैच्ड है। ये ट्रेट हो गया। स्किन कलर, एल्बिनिज्म, यानी कि जो हमारी स्किन का कलर है, आप सबको पता होगा, एक मेलानिन नाम का पिगमेंट होता है, उस पर डिपेंड करता है। जिसके अंदर बिल्कुल मेलानिन नहीं है, यानी कि बिल्कुल मेलानिन है ही नहीं, उसकी बॉडी का कलर क्या है, वो एक डिजीज होती है, वो हो गया एल्बिनिज्म। और या फिर नॉर्मल, नॉर्मल में भी लाइट और डार्क कलर हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से, जैसे कि हमारे व्हाइट लोग होते हैं, हमारे यूरोप के और अमेरिका के लोग होते हैं, वो बहुत ज्यादा व्हाइट होते हैं, और जो अफ्रीका साइड के लोग होते हैं वो ब्लैक होते हैं, और जो एशियन कंट्रीज में मैक्सिममली हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सारे ब्राउन्स होते हैं। तो ये आपके डिफरेंट कलर्स होते हैं, डिपेंड ऑन द पिगमेंट ऑफ द, ये तो पिगमेंट्स पे डिपेंड करता है कि कितना बॉडी में पिगमेंट है, लेकिन कुछ के अंदर बिल्कुल पिगमेंट नहीं होता और कुछ के अंदर होता है, ठीक है। वो कम ज्यादा होना एक अलग बात है, लेकिन एल्बिनिज्म और नॉर्मल आपका इसका ट्रेट हो गया स्किन कलर का, ठीक है। तो ये आपके जेनेटिक्स के कैरेक्टर और ट्रेट यहाँ पर फिनिश हो गए। अब नेक्स्ट, तो जो हमारा बेटा जो हमारी हेरिडिटी है, जो कैरेक्टर्स हैं, जो ट्रेट हैं, वो हमारे कहां से आते हैं, वो सारे हमारे क्रोमोसोम के अंदर होते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम कैरियर्स ऑफ हेरिडिटी। अगर आपको याद हो कि क्रोमोसोम का शेप जो है, हमने लास्ट में टॉपिक में पढ़ा था, तो वो कुछ इस टाइप का था। ये हमारा क्रोमोसोम था, कंडेंस्ड क्रोमोसोम, ठीक है। और ये जो, अगर हम इसको खोलना शुरू कर रहे थे, तो यहाँ पर क्या आ रहा था, हमारी डीएनए की लैडर आ रही थी, ठीक है। ये डीएनए था हमारा। तो यहाँ पर क्या होता है कि स्पेसिफिक, ये डीएनए की लैडर में क्या होते हैं, बेस पेयर्स होते हैं, और स्पेसिफिक लोकेशंस पे प्रोटीन बनाते हैं, एंजाइम्स बनाते हैं, हार्मोन्स बनाते हैं। तो इनको क्या बोला जाता है, जीन्स बोला जाता है। ये तो बात क्लियर हो गई। उसके बाद जो क्रोमोसोम्स हैं, वो हमारे कैरियर्स हैं हेरिडिटी के। हर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग डिफरेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। जैसे कि एस्कैरिस में 2 होते हैं, ओनियन में 6 होते हैं, ह्यूमंस में 46 होते हैं। इंपॉर्टेंट है, ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, और क्रोमोसोम्स हमेशा पेयर में लाई करते हैं बच्चे, ऑलवेज अकर्स इन पेयर। तो एक और डेफिनेशन निकल कर आ रही है। कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि आपके 1000 से ज्यादा उनके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। तो ये डिपेंड साइज पे नहीं करता, इंसेक्ट्स कितने छोटे छोटे होते हैं, इंसेक्ट्स में 1000 से ज्यादा क्रोमोसोम हो सकते हैं, मोर देन 1000। और एक ह्यूमन में 46 है, एस्कैरिस में 2 है। तो ये ऑर्गेनिज्म के साइज पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करता। ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आ सकता है कि क्या ऑर्गेनिजम्स के साइज पे डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स उनके साइज पे डिपेंड करते हैं। No, it's not depend on their size because some insects have more than 1000 of chromosomes. अब आता है कैरियोटाइप क्या चीज है। अब सपोज किसी इंसान ने अपना टेस्ट करवाया, अपना सेल दिया, और सेल के अंदर हमने क्या कहा, ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46, और हर कोई पेयर में होता है। तो इस तरह 23 पेयर बनते हैं। क्रोमोसोम्स हमेशा इवन नंबर में होते हैं क्योंकि वो हमेशा पेयर्स। अब आप देखिए ये इवन नंबर्स में है क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो इवन नंबर में क्यों होते हैं, क्योंकि ऑलवेज अकर्स इन पेयर्स। अब कैरियोटाइप क्या होता है कि किसी ने अपना सेल दिया
और सेल को उसने कहा कि मेरा सेल टेस्ट करके जरा क्रोमोसोम का एक मुझे चार्ट बना के दिखाओ, ठीक है। तो उसने सेल को हाईली कंपाउंड माइक्रोस्कोप से उसका फोटोग्राफ लिया, एंड फोटोग्राफ आर यूज्ड फॉर आर्टिफिशियली अरेंजिंग द क्रोमोसोम। द कीवर्ड्स आर artificially arranging the chromosomes according to their size and shape। अब क्या करा, उस आर्टिफिशियली क्रोमोसोम्स को उनके साइज और शेप के अकॉर्डिंग लगाया गया। तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं बच्चे, कैरियोटाइप बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे कि ह्यूमंस के अंदर ये फादर है, ये मदर है, ठीक है, ये फादर है और ये मदर है, दोनों के अंदर 46 क्रोमोसोम्स है। 46 का बच्चे हाफ होगा, ठीक है, हाफ होकर कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। और ये 23 दोनों पेरेंट्स से आकर जब फ्यूज होंगे तो 46 का अगेन से एक जाइगोट बन जाएगा। ये 40 ये हमेशा नंबर सभी ऑर्गेनिज्म में इवन नंबर में होता है, क्योंकि ये क्रोमोसोम्स ऑलवेज अकर्स इन पेयर्स, ठीक है। इस तरह से क्या होता है कि क्रोमोसोम जो 23 क्रोमोसोम है उनमें से 1, 2, 3 के 2 पेयर हो गए, 4 के, इस तरह से 22 क्रोमोसोम जो होते हैं ह्यूमन के अंदर वो कैसे होते हैं, वो पेयर्स में होते हैं। लेकिन 23rd की बात करते हैं, जो 23rd क्रोमोसोम आता है ह्यूमन के अंदर वो कैसा होता है, वो होता है आपका सेक्स क्रोमोसोम। तो बाकी के क्या हो गए बच्चे, जो 22 क्रोमोसोम्स है वो क्या हो गए, 22 क्रोमोसोम्स क्या हो गए आपके, ऑटोसोम्स, ठीक है, क्रोमोसोम हो गए ये सेक्स क्रोमोसोम हो गया एक, ठीक है, और ये 22 क्या हो गए आपके, ऑटोसोम्स हो गए। तो बाकी के जो रिप्लेसमेंट, रिपेयर, ग्रोथ, जितने भी आपके टाइप के हैं मतलब सेल्स हैं, उसमें तो ये 6 जो जितने भी सेल्स हैं आपके उन सब में 22 ऑटोसोम्स होते हैं, और एक जो होता है 23rd वाला पेयर वो क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम का होता है। अब ये मेल और फीमेल का यहाँ वेरिएशन होता है। जो मेल है उसके अंदर कैसे क्रोमोसोम होंगे, जो ये 2 सेम शेप और साइज के क्रोमोसोम आते हैं इनको हम बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। द क्रोमोसोम विच हैव सेम शेप एंड साइज। अब यहाँ पर ये 23 फादर से आए, 23 मदर से आए, ठीक है। अब हर क्रोमोसोम ढूंढेगा कि मेरे जैसे शेप का कौन है, ठीक है, ये इसमें होमोलोगस पेयर तो बनना है, ठीक है, तो अभी तो बना हुआ है नहीं। तो यहाँ पर जितने भी क्रोमोसोम होंगे वो सब ढूंढेंगे कि मेरे शेप का कौन सा है, यहाँ पर मेरे शेप का कौन सा, ये इस तरह से ये क्रोमोसोम है। अब ये कहेगा कि मेरे शेप का ये वाला है, तो ये इसके साथ पेयर हो जाएगा, ठीक है। तो सेम शेप और साइज के क्रोमोसोम्स जब पेयर होते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। लेकिन जो 23rd पेयर है वो मेल के अंदर कैसा होता है, ये इस तरह का होता है, मतलब हम तो XY लिखते हैं, ये XY मेल का हो गया और XX फीमेल का हो गया। तो फीमेल में तो होमोलोगस होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम भी होमोलोगस है, मगर मेल में नहीं होते। मेल में कैसे होते हैं, मेल में जैसे कि ये थोड़ा सा छोटा होगा, इस तरह से थोड़ा सा अलग होगा, इसलिए वो एग्जैक्टली वाई शेप का नहीं होता है, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इसलिए हमने उसको एक वाई सिंबल से डिजाइन कर दिया, क्योंकि ये हमें थोड़ा सा वाई जैसा लगता है, इस तरह से, ये इस तरह से है तो ये हमें थोड़ा वाई जैसा लगा, तो इसलिए इसको वाई नाम दे दिया गया है, अदरवाइज ये वाई शेप का नहीं होता। तो ये आपका जो क्रोमोसोम है ये हेट्रोलोगस कहलाते हैं, थोड़े से डिफरेंट। बाकी सारे फीमेल में 23 क्रोमोसोम, 23 के 23 पूरे होमोलोगस पेयर्स में होते हैं, बट मेल में जो 23rd पेयर है, जो कि मेलनेस के लिए जो वाई डिपेंड कर रहा है, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, थोड़ा सा स्मॉल होता है, और वो 23rd पेयर होता है। और 23rd पेयर यहाँ पर XX होता है, यहाँ XY होता है, और इसलिए हम इनको होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन कि कौन सन होगा और कौन डॉटर होगी, ये कैसे आइडेंटिफाई होगा। क्रोमोसोम हमने कहा कि ये सेक्स क्रोमोसोम है, तो अब किस चीज पे ये डिपेंड करता है, ये देखिए, ये फादर है, ठीक है, ये फादर है। अब फादर के पास क्या है, XY क्रोमोसोम्स है, ठीक है। ये मदर है, मदर के पास क्या है, XX क्रोमोसोम्स है, ठीक है।
ये मदर है। अब मदर और फादर के पता ही है, यहां पर भी 46 क्रोमोसोम है, यहां पर भी 46 क्रोमोसोम्स है। इसको 2 से डिवाइड करेंगे यानी कि इसके हाफ होंगे, यहां पर 23 क्रोमोसोम्स आएंगे, अगेन यहां पर भी 23 क्रोमोसोम्स आएंगे और दोनों मिक्स होकर क्या बनाएंगे, 43 क्रोमोसोम बनाएंगे, सॉरी 46 क्रोमोसोम बना देंगे। लेकिन अब ये सन है या डॉटर है ये कैसे पता चलेगा? अब यहां पर जो 23rd वाला था, 23rd वाला जो क्रोमोसोम है, जैसे सपोज यहां पर इसने 22 अपने ये ऑटोसोम्स लिए, इसने 22, अब हम इसको इस तरह लिखते हैं 22 इसने अपनी मदर से लिए। 22 के बाद यहां पर इसने क्या करा, जो अपना लास्ट सेक्स क्रोमोसोम है वो यहाँ XX है और यहाँ है XY। अब सपोज इसके पास ये X आया, फादर से भी X आया और मदर से भी X आया, तो ये क्या बन जाएगी बच्चे, ये एक डॉटर बन जाएगी। ठीक है, अगर जो ओवा है उसने Y के साथ फ्यूजन हुआ उसका, तो कौन सा सेट बनेगा, XY का बनेगा और ये सन बन जाएगा। तो इस तरह से सेक्स डिटरमाइन होता है चाइल्ड का कि उसने, ये ध्यान रखना कि मदर के पास दोनों X क्रोमोसोम होते हैं, तो मदर अपना सिर्फ X ही दे सकती है, उसके पास कुछ और चीज नहीं है देने के लिए, तो चाहे ये X दे या ये X दे, ठीक है। लेकिन फादर के पास वैरायटी है, फादर अगर अपना X क्रोमोसोम दे रहा है तो डॉटर होगी, और अगर फादर अपना Y क्रोमोसोम शेयर कर रहा है ओवम के साथ, ओवा के साथ, तो क्या होगा, सन होगा। XY होगा तो सन है और XX है तो डॉटर है। इस तरह से क्रोमोसोम्स फादर के डिपेंड करते हैं कि वो आगे सन होगा या डॉटर होगा। क्रोमोसोम्स कैरियर्स ऑफ जीन्स, जीन जो वर्ड है वो पहली बार कॉइन किया हमारी विलियम जॉनसन ने। इसकी स्पेलिंग थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है तो आप इसको याद कर लीजिए, कई बार साइंटिस्ट के नाम पूछे जाते हैं। 2025 में भी पूछा गया है कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो है जॉन किसका मॉडल था, तो वैटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया था डीएनए का। तो साइंटिस्ट के नाम इंपॉर्टेंट है जेनेटिक्स में, तो इसलिए एक हमने पढ़ा था वैटसन एंड क्रिक, उसके बाद हमने पढ़ा मैंडल, और नाउ वी आर स्टडिंग अबाउट विलियम जॉनसन। बहुत ज्यादा स्टोरी नहीं है, सिर्फ यही याद रखना है, जीन जो है विलियम जॉनसन ने 1909 में पहली बार कॉइन की थी टर्म, पहली बार ये गिवन दी थी टर्म। ठीक है, अब हमने कहा क्रोमोसोम्स कैरियर्स होते हैं जीन्स के, तो यहाँ एक लाइन देखिए, ऑल स्पीशीज के फिक्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, सबको पता है, मैंने अभी बताया टेबल बनाकर आपको। एस्कैरिस में 2 होते हैं, अनियन में 5, अनियन में 16 होते हैं, ह्यूमन बीइंग्स में 46 होते हैं। तो जो अगर मुझ में 46 है, आप में भी 46 है, सब ह्यूमन बीइंग्स में ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी ह्यूमंस हैं उन सब में सेम नंबर ऑफ स्पीशीज, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। अब सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होने के बाद भी जो कैरेक्टर्स हैं वो सेम नहीं होते, किसी की हाइट कुछ और होती है, किसी की आईज का कलर डिफरेंट होता है। सेम नंबर क्रोमोसोम होने के बाद भी जो कैरेक्टर्स हैं, जो फिजिकल अपीयरेंस है, बिहेवियर है, बॉडी फिजिक है, वो सेम नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वो डिपेंड करती है जीन्स पर। किस पे डिपेंड करती है बच्चे? वो डिपेंड करती है आपके जीन्स पर। अब जीन्स होते कहाँ हैं? जीन्स आपके होते हैं, ये जो क्रोमोसोम की आपकी कंडेंस्ड फॉर्म होती है, कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन फाइबर इज कॉल्ड द क्रोमोसोम। तो ये जो क्रोमोसोम है आपका, इसको जब हमने खोल के देखा तो हमने इसके अंदर क्या पाया कि ये तो डीएनए का एक ऐसे थ्रेड टाइप चल रहा है, डीएनए की लैडर चल रही है, ठीक है, और उसमें लगे हुए हैं बेस पेयर्स और हिस्टोन प्रोटीन्स भी पढ़े थे ना। डीएनए लैडर ने किसको बांधा हुआ होता है अपने आप से? हिस्टोन प्रोटीन से। तो यहाँ जो बेस पेयर्स हैं, वो बेस पेयर में कहीं क्या है, वो एक न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, एक सीक्वेंस बनाते हैं बच्चे, स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन a chromosome is called genes। वो लोकेशंस क्या कहलाती हैं? सपोज यहाँ ये किसी एक कैरेक्टर के लिए जीन है, ठीक है, तो ये जीन हर इंसान में डिफरेंट होते हैं। ये जो सीक्वेंस है बेस पेयर्स का, ये डीएनए के अंदर, ये मैं अगर आपको इस तरह से बना के दिखाऊं, जो डीएनए की आपकी लैडर है उसमें ये जो बेस पेयर का सीक्वेंस चल रहा है, ये जैसे मैंने बताया था, एडेनिन ऑलवेज पेयर विद थाइमिन डबल बॉन्ड, साइटोसिन ऑलवेज पेयर विद ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड,
फिर इन्होंने क्या करा, फिर से ग्वानिन आ गया, तो ये एक टाइप का प्रोटीन हो गया, लेकिन ये एक टाइप का सीक्वेंस हो गया। यानी कि कैसा सीक्वेंस बन रहा है, AT CG CG। सपोज किसी में ये AT CG और AT है, ठीक है, तो ये कोई और सीक्वेंस हो गया, ये कोई और प्रोटीन बनाएगा, ये कोई और हार्मोन बनाएगा। ये सीक्वेंस चेंज होते रहते हैं हर ऑर्गेनिजम्स में, हर ऑर्गेनिज्म में, ईच ऑर्गेनिज्म में, यानी कि ह्यूमन बीइंग में भी हर में ये सीक्वेंस चेंज होते हैं और ये डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स बनाते हैं। और इन डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स में ही क्या होता है, जीन्स होते हैं, जो कि आपकी हेरिडिटी कैरेक्टर्स को कैरी करते हैं। जो आपके जितना भी आपकी बॉडी के फीचर्स हैं, ऑल कैरेक्टर्स हैं, वो किस पर डिपेंड करते हैं, जीन्स पर। क्योंकि जीन्स क्या है, स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन अ क्रोमोसोम, एंड क्रोमोसोम कैरी जीन्स एंड जीन्स कैरी इंफॉर्मेशन फॉर द बिहेवियर, अपीयरेंस, फॉर ऑल कैरेक्टर्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ आपका आज का ये पार्ट मैं फिनिश कर रही हूं, और अब नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको रेस्ट ऑफ द चैप्टर बताऊंगी, और उसके बाद ये कोशिश करूंगी कि मैं 3 पार्ट्स में इस चैप्टर को फिनिश कर दूं। और अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं, कोई क्वेरीज हैं, तो प्लीज मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए। इसी के साथ ये पार्ट यहाँ पर फिनिश कर रही हूँ बच्चे। नेक्स्ट पार्ट में आगे का चैप्टर होगा, और प्लीज अगर मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करिए।